आपके साथ तंजीम खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ए जिंदगी गले लगा ले। आज देश और देश के भविष्य की करेंगे, उन बच्चों की बात करेंगे जो रोड किनारे पढ़ने पर मजबूर हैं। इनके पढ़ने या ना पढ़ने से शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक छोटी सी कोशिश इन बच्चों पर से अनपढ़ होने का दाग हटा सकती है। देश और देश के भविष्य की बात तो आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। उस रिपोर्ट से जान लेते हैं कि आखिर हमारे देश में जो शिक्षा का हाल है वो क्या है, आखिर वो कौन सा तराजू है जिसमें शिक्षा को तौला जाता है। देश के भविष्य या देश के चिरागों की जिंदगी में शिक्षा की लौ कितनी तेजी से जल रही है और क्या ये लौ देश के भविष्य को भी रोशनी दे पाएगी, बड़ा सवाल है। सवाल है आंकड़ों का जो ये बयां करते हैं कि शिक्षा की लौ जल नहीं रही, सिर्फ भभक रही है। जमीनी स्तर पर शिक्षा की लौ बुझती हुई दिखाई दे रही है। तमाम सरकारें बदलती हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आलम यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। शिक्षा पर कोई ठोस पहल होती नजर नहीं आ रही। चलिए आज हम आपको शिक्षा की बदहाल तस्वीर से रूबरू कराते हैं। देश के 10% स्कूलों में महज एक शिक्षक हैं। देश में 1,50,630 स्कूलों में पूरा स्कूल एक शिक्षक के जिम्मे है। 20% स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था तक नहीं है। मौजूदा दौर में देश में 5 लाख शिक्षकों की कमी है। देश में 6,40,000 शिक्षक प्रशिक्षित ही नहीं हैं। हम इस बात पर तो सहमति जताते हैं और बच्चों को देश का भविष्य बताते हैं, लेकिन देश के भविष्य बनने तक की असल कहानी है क्या, ये शायद हर कोई नहीं जानता। इन तमाम दिनों से शायद देश का एक तबका अनजान है, क्योंकि 21वीं सदी के जिस हिंदुस्तान की तस्वीर पेश की जा रही है उसकी असल कहानी कुछ और है। क्योंकि WHO की रिपोर्ट कहती है कि देश में 14 साल तक के कुल 35,57,96,866 बच्चे हैं। देश में 39% कुपोषित बच्चों का विकास रुक गया है। 40% बच्चों की उम्र 5 साल पार नहीं कर पाती। 50% बच्चे स्कूल रेगुलर जा नहीं पाते। तो ऐसे पढ़ रहे हैं हमारे देश के चिराग। अब आप खुद ही तय कीजिए कि शिक्षा के इस स्तर से हम कितनी सदियों में विश्व गुरु बन पाएंगे और कितने दशकों में हमें विकसित देश का दर्जा हासिल होगा। एक तरफ देश की तरक्की को सलाम करती ऊपर ये मेट्रो, और उसी मेट्रो स्टेशन के नीचे अपने सपनों को उड़ान देते ये कुछ बच्चे। ये वो बच्चे हैं जिनकी आशानियां झोपड़ियों या झुग्गियों में है, और इनको पढ़ाने वाले ये वो शिक्षक हैं जिनके लिए ये स्कूल शिक्षा का मंदिर है, व्यापार नहीं। क्योंकि आजकल इस देश में जो स्कूल है वो सिर्फ व्यापार और धंधा बनकर रह गए। आप लोगों ने दुनिया के बहुत सारे स्कूलों के बारे में सुना होगा। कुछ स्कूल वहां की पढ़ाई के लिए तो कुछ स्कूल वहां की एक्टिविटीज के लिए मशहूर हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे स्कूलों के बारे में जो अपने आप में बेहद खास हैं। ये स्कूल बहुत ही अलग और अनोखे स्कूल हैं, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर राह चलते देखा होगा तो रुककर पूछने की कोशिश नहीं की होगी कि आखिर यहां चल क्या रहा है। बच्चों को पढ़ाते इन टीचर्स को देखकर आप समझ तो गए होंगे कि ये नज़ारा किसी स्कूल का है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा स्कूल है। चलिए आपको बताते हैं कि ये कौन सी पाठशाला है जिसकी छत की जगह मेट्रो की ब्रिज है। दिल्ली मेट्रो के यमुना बैंक स्टेशन के पुल के नीचे एक ऐसी अनोखी पाठशाला लगती है। स्कूल का नाम है फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज, जो गरीब मजबूर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनका सहारा बन रहा है। मेट्रो स्टेशन का यह पुल इसे धूप और बारिश से बचाने वाली छत है। ब्लैकबोर्ड के लिए पुल की दीवार का एक हिस्सा काले रंग से रंग दिया गया है और उसके आसपास कुछ चित्रकारी कर दी गई है, जिसे देखकर बच्चे भी खुश रहें। इस स्कूल के दरवाजे उस एक हर बच्चे के लिए खुले हैं जिसको मजबूरी ने बस्ता उठाने नहीं दिया, कलम उठाने नहीं दिया और थमा दिया लोगों के झूठे बर्तन। लेकिन इस स्कूल में जो है वो फीस माफ है, फ्री में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे उनके पेंसिल, किताब, हर एक खर्चा यहाँ के अध्यापक उठाते हैं। बच्चों को सिर्फ यहाँ आके अब पढ़ना होता है और अपना कल सुधारना होता है। आखिर कौन सिखा रहा है इन आंखों में सपने देखना? आखिर किसे फुर्सत मिली इन बच्चों के बारे में सोचने की?
ऐसे तबके के बारे में जिसे लोग याद भी नहीं करते। जरूर अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्कूल को चलाने वाला कोई रईस इंसान होगा या फिर सरकार इसे मदद देती होगी, लेकिन इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पेड़ के नीचे एक बोरी बिछा करके 2 बच्चों से बैठ करके शुरू किया था। 3 साल तक मैंने वहाँ पर लगातार चलाया था। 140 बच्चे मेरे पास हो गए थे। जब मैं परेशान हो गया, क्योंकि अकेला आदमी क्या करे, मेरे को सारा ढूंढता फिरता मैं क्या करूँ, मैंने चालू कैसे कर दिया, अब क्या कैसे बंद करूँ। तो मेरे को लगा कि यहाँ पर अगर मैं बैठ करके बच्चों को पढ़ाऊँगा तो शायद ये बच्चे धूप से, गर्मी से, बारिश से बच जाएंगे और यहाँ पर जो है हम अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। बस यहाँ पर लेकर के सन 2010 में मैं ऑन रूट पे बैठ गया था। यहाँ पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 10 ऐसे करके बच्चे बड़े। उस समय मेरे दिमाग में एक आया कि इनको अगर हम पढ़ाई दे दें तो ना इनके मम्मी पापा या और कोई भी नहीं इनसे छीन सकता है, इनका ही हक रहेगा उस पर। बस इसी चीज़ को सोच करके और मैंने उनके कहा कल से मैं अगर आपके बच्चों को 1 घंटा पढ़ाऊं तो आप बच्चों को भेजोगे। तो उन्होंने कहा अंधे आदमी के लिए तो 2 आँखें मिल जाए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरे को ये मालूम नहीं था कि आगे चल करके ये स्कूल इतना बड़ा रूप ले लेगा, नहीं तो उस समय वीडियो या कोई चीज़ ऐसी बना के रखता। तो मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं। वैसे दिल्ली पर एक नहीं बल्कि 2 सरकारें अपना दम भरती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करने का दावा भी करती हैं, लेकिन यह अकेला शख्स ही अपने दम पर सब कुछ करने निकल चला था। और कैसे 2 बच्चों से शुरू हुई ये पाठशाला आज 250 बच्चों तक पहुंच चुकी है। आज ये स्कूल अंडर द ब्रिज जो रखा है, ये भी नाम किसी का नहीं है, कोई एनजीओ नहीं, कोई सोसाइटी नहीं है। एक नई बात यह है कि एनजीओ सोसाइटी से लोग धंधा करके काफ़ी लोग जो है चला लेते हैं, लेकिन ये स्कूल सबके लिए मिसाल बनी है कि अगर आदमी चाहे तो अपना काम करके भी किसी दूसरे की मदद कर सकता है। और यहाँ पर हो रहा है। मैं पहले स्टार्टिंग में 10-20 बच्चों को लेकर के पढ़ता था, आज यहाँ पर 250 बच्चे पढ़ते हैं। हर साल 50 बच्चे को लेकर करके मैं दूसरे स्कूलों में, नगर निगम या 12th क्लास वाले स्कूलों में भेजता हूँ, जो कि अपना लोड भी कम करता रहता हूँ। इसका ना कोई सोसाइटी है ना कोई एनजीओ है। ये फंडिंग में यहाँ पर ऑन रोड लोग चलते हैं, उनको दिखता है कि यहाँ पर जो है बच्चे गरीबी स्तर से पढ़ रहे हैं, इनके पास में स्वेटर वगैरह नहीं है, तो वो लोग चाहते हैं कि हम दूसरी जगह कहीं पर दान देंगे, इसलिए इन बच्चों को दिया जाए तो कम से कम हम इनको अपने हाथ से दे करके तो आ रहे हैं, तो उनको भी संतुष्टि होती है और वो इस तरीके से फंडिंग हो जाती है इस स्कूल की। किस तरह 2 बच्चों से शुरू हुआ ये सफर अब लगभग 250 बच्चों को पढ़ा चुका है। हर काम को करने के लिए सरकार या किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। मन में लगन और कुछ करने का जज्बा हो तो मुश्किलें कितनी भी आए, रास्ते आसान होते चले जाते हैं। मेरे समय जब शुरू हुआ था तो यहाँ लगभग 50-60 बच्चे थे और उस समय जो है एक शिफ्ट में ही पढ़ाई हो रहा था। अभी तो दोनों शिफ्ट में पढ़ाई होता है, तो अभी बच्चों का स्ट्रेंथ 250 है और उस समय बच्चा मात्र 60 था। और हमारे आने के बाद जो है बच्चों का इस ढंग से बढ़त हुआ कि आज जो है वो बढ़त जो है कम नहीं रहा है, बल्कि वो बढ़ते ही जाता है। सपने देखने की आज़ादी तो हर किसी को होती है, लेकिन इस स्कूल में आने के बाद इन बच्चों को एक नया मुकाम मिल गया है और आज़ादी भी मिल गई है सपने देखने की। आखिर ये बच्चे क्या बनना चाहते हैं, इनसे ही पूछेंगे कि आखिर ये ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। जो बच्चे पहले खेतों में मिट्टी में अपना पूरा दिन बिता देते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद बच्चे भी अब सपने देखने लगे हैं, आसमान को छूने की बात करने लगे हैं। देश और देशभक्ति भी अब इन्हें समझ आने लगी है। मुझे बड़े होके फौजी बनना है। क्यों? कि देश की रक्षा कर सकूं। यहाँ पहले मैं नया आया था तो पता नहीं था, फिर सर जी ने बोला यहाँ ट्यूशन है, फिर आए यहाँ पर सर जी ने नाम लिखवाया, स्कूल में भी नाम लिखवाया, तब से पढ़ रहे हैं। कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए मुझे। 3-4 साल हो गए। कैसे पढ़ाते हैं? सही पढ़ाते हैं। मैं यहाँ 2010 से पढ़ रहा हूँ। सबसे बड़ी बहन है मेरी परवेज, जहाँ वो भी इन्हीं से पढ़ी है, वो 12th क्लास में। और उससे छोटा मेरा भाई है अकबर अली, वो भी 12th में है, वो भी इन्हीं से पढ़ा है। और मेरा वाला उससे भी छोटा भाई है एक, वो बाबर अली, वो भी इनसे ही पढ़ा है और मैं भी इन्हीं से पढ़ रहा हूँ। आज मैं 8th में हूँ। मैं बड़े हो के इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। 5 साल हो गए मेरे को पढ़े हुए।
मैं स्कूल में भी पढ़ता हूँ और यहाँ पे भी पढ़ता हूँ, और मतलब कि स्कूल में पढ़ता हूँ और जो रिवाइज़ करना होता है मैं यहाँ के रिवाइज़ कर लेता हूँ। इससे बहुत आसानी होती है। और स्कूल में जो पढ़ता हूँ तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पढ़ के जाता हूँ। पढ़ाई मतलब पहले बेसिक सिखाया, उसके बाद हम थोड़े बढ़ते गए, क्लास जैसे बढ़ती गई क्लास के हिसाब से सिखाया गया, और जो हमको बेसिक नहीं आता था वो भी हमें बताते गए। राजवीर मेरा नाम है, मैं जमने पैसे आता हूँ पढ़ने को, 4 साल हो गए मुझे पढ़ते। मेट्रो के ऊपर बैठे लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि मेट्रो पुल के नीचे बैठकर ये बच्चे अपनी आने वाली जिंदगी से कदम डाल कर रहे हैं। अपने छोटे हाथों से जिंदगी की रफ्तार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर 2 मिनट बाद यहाँ से मेट्रो गुजरती है, लेकिन इन बच्चों को इसकी परवाह नहीं। ये तो बस अपनी इस पाठशाला में मस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी परेशानी इन्हें अशिक्षा के अंधकार से बाहर जो निकाल सकती है। मैंने ना यहाँ पे जितनी भी सवाल सीखे हैं मैथ के, वो सब कोई भी ट्यूशन में नहीं सीख पाया है मैंने। मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 1 साल से पढ़ रहा हूँ और मैं बड़े होकर पुलिस बनना चाहता हूँ। इन बच्चों के माँ बाप मजदूरी करके या सब्जी का ठेला लगाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। यही वजह है कि वो लोग इन बच्चों की फीस नहीं भर सकते, इसलिए अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि इस स्कूल में बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती। बिना किसी लालच के इन बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। हमारा नाम है गौरव कुमार, यहाँ 3 साल से आते हैं पढ़ने। सर अच्छे पढ़ाते हैं, जो बोलते हैं वो पढ़ाते हैं सर। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ, यहाँ से मैंने हिंदी इंग्लिश सब चीज़ सीखी है। मेरा नाम राहुल कुमार है। जब मैं छोटा था ना तब 5 साल से यहाँ पर आए हैं, बड़े होकर डॉक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं ना, इसीलिए। हाथों में मिली हिम्मत की कलम, आंखों में सपने, और इन टीचरों की मेहनत का ही नतीजा है कि ये बच्चे अपने सपनों को कुछ इस तरह बता रहे हैं। और हो भी क्यों ना, इन बच्चों को सपने देखने की आज़ादी मिली है। इन्होंने भी सपने देखे हैं कि ये कुछ बनकर दिखाएंगे, और वो सिर्फ मुमकिन हो पाया है इन टीचरों की मेहनत से। चलिए अब आपको दिल्ली के मशहूर एक और इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। ये है दिल्ली के नेहरू प्लेस के पास कालका जी पार्किंग का नजारा। ये वो बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, किताब और ABCD से महरूम थे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोगों ने इन लोगों को शिक्षित करने का जिम्मा उठा ही लिया, और आज यहाँ पर भी गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके आशियाने सड़क किनारे बने शेल्टर्स हैं। वैसे तो हमारे देश में कई नामी ग्रामीण स्कूल हैं, और उन स्कूलों में पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उन स्कूलों में भी वही ABCD पढ़ाई जाती है जो इस वक्त यहाँ के टीचर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना है, ये बच्चे अपने यहाँ पर पढ़कर अनपढ़ होने का दाग हटा रहे हैं, और वो बच्चे विदेशों में जाकर डिग्रियाँ हासिल करेंगे। बड़े होकर हमको टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है, मम्मी पापा को देखना है, घर संभालना है। मुझे बड़े होके टीचर बनना है और जॉब भी करना है आगे, और आगे बहन भाई को भी पढ़ाना है। मैं एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जो सबको देख सकूँ, सबकी देखभाल कर सकूँ, पढ़ने की कुछ अच्छी लड़की बन जाऊँ, अपने माँ बाप को सपने को पूरा कर सकूँ। जो मेरे माँ बाप चाहते हैं वो ख्वाहिश पूरी हो जाए मेरे माँ बाप की। मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। मैं बड़े होके पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, जो कि मेरे मम्मी पापा नहीं कर सके, तो मैं उनके सपने को पूरा करना चाहती हूँ। इन बच्चों ने ना तो आज तक स्कूल का दरवाजा देखा था और ना ही अंदर से स्कूल। किताबों और शिक्षा की बात तो दूर की है, लेकिन अब यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, सपने देखते हैं, और इन सपनों को पंख लगाए हैं अनिला शुक्ला ने, जिन्होंने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भीख मांगने वाले स्लम बस्तियों में रहने वाले कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। और इसी तरह अनिला जी की क्लास बढ़ती चली गई, और आज अनिला जी के पास लगभग 40 बच्चे पढ़ते हैं। मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि मरीजों की इलाज कर सको। इन बच्चों के हाथों में हिम्मत की कलम और आंखों में सपने देने वाली अनिला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला जी, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि मतलब इन बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए? एक्चुअली जब हम लोग सड़क से गुजरते थे तो ये देखते थे बच्चों को मांगते हुए, तो बड़ा अजीब सा लगता था कि इनको इस तरह से हमें क्यों हम किसी के सामने हाथ फैलाएं। जो बच्चे सड़क पे भीख मांगते हैं उनको हम लोग इससे हटा के उनको एजुकेशन से जोड़ें, और उनकी जो माएँ हैं उनको हम कुछ सिखाएं ताकि वो अपना रोज़गार करें।
किसी के सामने वो हाथ ना फैलाएं, वो देने लायक बने पर ले ना किसी से। ये तो अपनी सोच की बात हुई। अगर हम फंडिंग की बात करें तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी खर्चा आता है वो कहाँ से होता है? एक्चुअली अभी हमारे साथ 2 NGO इस मुहिम में हमारे शुरू हुई है। जैसे आपने देखा लेबर इशूज़ पे है, और ये एटेक्स जो है ये हमारे साथ जो जुड़े हैं, ये लोग अभी हम एक पूरा आंदोलन इसका खड़ा कर रहे हैं, और भी NGO हमारे साथ जुड़ेगी, जो हम लोग चंदा करेंगे जगह जगह जाके, और इन बच्चों के लिए कोई कॉपी की किताब की मदद करेगा, कोई खाने का सपोर्ट करेगा। इस तरह से हम 3 लोग मिलके 3 मंच शुरू किए हैं। कि हमने बात करी, बच्चे बहुत कुछ बनना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और अगर आगे भी अगर ये सब मुहिम जारी रही या फिर हम में से एक भी लोग इन बच्चों के लिए बढ़ के आगे आएगा, इनकी पढ़ाई का जिम्मा भी अगर उठा लेगा, तो ज़रूर ये आने वाले देश का भविष्य होंगे। और यकीन मानिए अगर आपने एक बार ये काम शुरू कर दिया तो हमारे आने वाला जो देश का भविष्य है वो ज़रूर सुधरावा मिलेगा। अनिला शुक्ला के साथ कई और टीचर्स भी इस सफर में उनके साथ हैं। वो भी बच्चों के लिए वक्त निकाल कर यहाँ आते हैं और इन बच्चों को पढ़ाते हैं। इनको शिक्षा के साथ साथ हम लोग इनके पर्सनल सुरक्षा की भी ज्ञान दे रहे हैं, जिससे जो समाज में इन लोगों का शोषण होता है छोटे छोटे बच्चों का, उसके बारे में उनको हम शिक्षा दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, कि जब कोई उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करता है तो उनको क्या करनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बच्चों में पढ़ने की ललक हो और शिक्षक पढ़ाने वाले मिल जाए तो शिक्षा कहीं पर भी हासिल की जा सकती है, भले ही वो मेट्रो स्टेशन हो, खुला आसमान हो या कहीं पर भी हो, बच्चे आखिर पढ़ ही जाते हैं। शिक्षकों में भी ऐसी हिम्मत होती है कि वो बच्चों को पढ़ा ही जाते हैं। ऐसे शिक्षकों को भी हमारा सलाम है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं तंजीम खान, जनता टीवी।